नमस्कार दोस्तों। भारत के द्वारा जारी ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश का वजूद खत्म करेगा। इसके साथ ही हमारे देश के जो 7 सिस्टर है उसमें डेवलपमेंट का काम भी करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के पीएम मोहम्मद यूनुस चाइना की एक आधिकारिक यात्रा पे जाते हैं और वहां जाके बखेती कर आते हैं कि आपका बे ऑफ बंगाल में स्वागत है और हम यहाँ मिलके क्या करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे और भारत के 7 सिस्टर को उड़ा देंगे, हटा देंगे चिकन नेक से। तो अब जरा ध्यान से सुनो, भारत जो प्रोजेक्ट लेके आया है उसमें तुम्हारे बांग्लादेश की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा इतना सा जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये बीच में ये चिकन नेक है। बस इसी को तोड़ने की बात करी थी किसने, बांग्लादेश ने। तो अब जरा तुम्हारा ध्यान रखना कि आने वाले टाइम में तुम्हारा क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे ही चिकन नेक को यहाँ से तोड़ दिया जाता, ये चिकन नेक जो कि 22 किलोमीटर क्या है, इसकी ये चौड़ाई है और इसकी लंबाई कितनी है, 60 किलोमीटर। ये अगर तोड़ दिया गया होता तो ये हमारे 7 सिस्टर पूरे के पूरे अलग हो गए होते, ये हमारे 7 राज्य हमसे छीन गए होते। पर अब बारी आती है इस प्रोजेक्ट की जिसका नाम है कालादान प्रोजेक्ट। अगर आपने इसके बारे में पहले सुना है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर नहीं सुना था तो भी लिखिएगा, क्योंकि आज इसके बारे में आप सुन रहे हो। कालादान प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा हम दक्षिण पूर्वी एशियाई के जितने भी देश हैं उन सब के साथ व्यापार को लेकर जुड़ जाएंगे। और इसके साथ ही सबसे खास बात यह है कि हमारे जो पूर्वी इलाके के 7 राज्य प्लस एक और 8वां सिक्किम, इन सभी राज्यों में जो डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाया था, अब सरकार इनके डेवलपमेंट पे बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये कहां से कहां तक कौन कौन से देशों के साथ में हमें जोड़ देगा, सड़क मार्ग से जोड़ेगा, समुद्री मार्ग से जोड़ेगा और इसके साथ ही नदियों पे बनाए गए पुल वाले मार्ग से भी ये जोड़ने वाला है। यानी कि हमारे कोलकाता का जो हल्दिया बंदरगाह है वहां से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और यहाँ से 539 किलोमीटर तक हम म्यांमार का जो एक पोर्ट है, बंदरगाह है, सीधवे बंदरगाह, उसके साथ में सीधा कनेक्ट कर पाएंगे। यानी कि अब हमें बांग्लादेश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बांग्लादेश का हिस्सा वो अपने पास रखे, हमें कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा सीधवे बंदरगाह से अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये कहाँ पे आ जाएंगे, हम पलेटवा आ जाएंगे। ये पलेटवा कहाँ है, ये भी म्यांमार के अंदर है। तो यहाँ से यहाँ तक समुद्री मार्ग है। सितवे से लेकर पलेटवा जब हम आएंगे तो यहाँ पे एक नदी पड़ती है जिसका नाम है कालादान नदी। तो कालादान नदी के ऊपर यहाँ पे पुल बनाया जाएगा और पलेटवा से 60 किलोमीटर आगे चलोगे तो कलेटवा आएगा, ये भी म्यांमार के अंदर है। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो जोरिनपुई आएगा जो कि हमारे मिजोरम का इलाका है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट होगा, ज्यादा बंदरगाह मौजूद होंगे तो वो होगा मिजोरम के अंदर। यानी मिजोरम और आगे बढ़ते हुए असम की तरफ और फिर पूरे पूर्वी राज्यों को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से व्यापार चलेगा तो इसके लिए तो फायदेमंद बात है। जोइमपुई से हम आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा स्थान और यहाँ से आइजोल तक पहुंचेंगे, लास्ट असम वाले इलाके तक इस प्रोजेक्ट का काम होगा। और ये प्रोजेक्ट जो है अभी समुद्री मार्ग कंप्लीट कर दिया गया है, पलेटवा तक का काम कंप्लीट हो गया है, पर ये कलेटवा वाला काम जो है अभी बाकी है, क्योंकि कुछ समय पहले ये जो मिजोरम के अंदर इनकी अराकाइन आर्मी जो चाइना के लोगों के द्वारा बिठाई गई है, उन्होंने इसको लेकर विद्रोह कर दिया और वहां के इंजीनियर को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा धीमा पड़ चुका है। पर बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सपने तो बहुत टाइम पहले देखे गए। 1999 में सरकार को लगा था कि भाई हम पूर्वोत्तर राज्यों के साथ में नाइंसाफ कर रहे हैं, उनके साथ में भी हमें कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए, क्योंकि हम उन राज्यों का डेवलपमेंट के बारे में कभी भी नहीं सोचते। उसके बाद में ये भी लगने लगा था कि कभी चिकन नेक बाई चांस अगर टूट गया तो हमारा 7 राज्यों के साथ में कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि 22 किलोमीटर का रास्ता भरने में क्या टाइम लगेगा। सोचो जरा, ऊपर से चाइना बढ़ा, इधर से बांग्लादेश बढ़ गया तो फिर क्या बचा। ये इतना सा रास्ता है, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये बस ये वाला रास्ता 22 किलोमीटर चौड़ा है। इसको तोड़ने में इन लोगों को क्या टाइम लगेगा, और जैसे ही ये रास्ता टूटा आप देखो ये इलाका चला जाएगा। तो सरकार ने 2008 के अंदर ये प्रोजेक्ट जारी कर दिया है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए इसको लेके टाइम लग रहा है। इस प्रोजेक्ट को सरकार ने नाम दिया है लुक ईस्ट की रीढ़ की हड्डी, यानी कि हमारे ईस्टर्न एरिया के रीढ़ की हड्डी इसको कहा गया है। इसके साथ ही चाइना जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ में अपना व्यापार बढ़ाता आया है, अब चाइना के मुकाबले भारत अपने व्यापार को बहुत आगे लेके जाएगा और बहुत अच्छे से इसको चलाने वाला है। ये आप देखिए, ये आपको चाइना यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये वियतनाम, लाओस से, थाईलैंड, इनके साथ में ये कहीं ना कहीं हमेशा से कनेक्ट रहता है और इसके साथ ही
म्यांमार के साथ में भी चाइना की सीमा लगती है, तो वो हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश भी करता रहा है। इसके चलते अब भारत इस प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, यानी कि सीतवे से लेकर सिंगापुर तक हमारे तीनों टाइप के मार्ग कनेक्ट हो जाएंगे। आप सोचिए जरा, अगर ऐसा हो गया तो भारत को कितना फायदा होगा। यानी अगर भारत यहां से निकलेगा, ये भारत है ना, ये भारत है, और भारत के बाद में आता है म्यांमार, तो म्यांमार के अंदर आएगा कोई भी माल, म्यांमार के अंदर सड़क मार्ग से जाएगा थाईलैंड में, थाईलैंड से लाओस से भी पहुंचा सकते हैं और मंगोलिया भी पहुंचा सकते हैं। इससे नीचे ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मलेशिया आ गया है, मलेशिया से आगे गए तो इधर इंडोनेशिया है, इधर सिंगापुर है, और आगे कौन सा है, फिलीपींस है। तो आप देखिए अभी वियतनाम, कंबोडिया वगैरह ये वाले देश भी तो इधर आ रहे हैं, ये भी इसके साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। यानी भारत का ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में कई सारे लोगों को रोजगार देके जाएगा। और अगर ये एशिया का प्रोजेक्ट हमारा सफल हुआ, ये हमारा इंडिया है, और अगर ये वाला प्रोजेक्ट हमारा सफल हुआ तो यहाँ आखिरी तक तो हम आ ही रहे हैं, आगे हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि चाइना अपनी चाल बहुत अच्छे से चल रहा है। चाइना को पता है कि भारत को कैसे चौतरफा तरीके से छीनना है, उसको घेरना है, उसको लेके वर्क कर रहा है, पर भारत अपने डेवलपमेंट को लेकर वर्क कर रहा है। इसीलिए हो सकता है आने वाले टाइम में हमें बांग्लादेश की जरूरत ना पड़े, बल्कि ये जो बार बार चिकन नेक को लेकर बोलता है कि हम इनसे चिकन नेक को छीन लेंगे, है ना, ये बोलता है ना, ये इलाका इन्होंने बोला था कि हम तो समुद्र के गार्जियन हैं, हमारे बिना तो ये सेवन सिस्टर कुछ भी नहीं है, ये इलाका हमारे बिना डेवलप ही नहीं हो सकता। तो अब भारत केवल यहाँ से डेवलपमेंट नहीं करेगा, यहाँ से घूम के डेवलप करेगा। अगर यहाँ से घूम के डेवलप किया तो तुम्हारे बांग्लादेश को कितना बुरी तरीके से घेरने का काम करेगा, सोचो जरा। क्योंकि इस साइड से हम ऑलरेडी घेर सकते हैं, और इस साइड से जब घेरना शुरू कर दिया और ये सातों राज्य जब टूट के पड़ेंगे, तो हो सकता है कि बांग्लादेश के जो लोग अभी उड़ रहे हैं उनका वजूद खतरे में ना पड़ जाए। यही लगेगा आने वाले टाइम से कि 1947 में भारत का टुकड़ा होके पाकिस्तान बना, फिर 1971 में पाकिस्तान का टुकड़ा करके बांग्लादेश बनाया, और फिर इसके बीच में टांग अड़ाना शुरू किया, तो फिर एक बार फिर से पढ़ा जाएगा कि एक बार बांग्लादेश फिर से भारत का हिस्सा बन गया, है ना। तो ऐसी स्थिति अगर देखना है तो उछलना थोड़ा सा कम करो। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी भाइयों और बहनों के साथ में, जो भी आपकी फैमिली मेंबर है, उन्हें आप ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।